अगर लोग तुम्हारे शब्दों को महसूस नहीं करते, तो वे तुम्हारी आवाज का कभी अनुसरण नहीं करेंगे। यह सच्चाई पूरे संवाद का मतलब बदल देती है। ज्यादातर लोग इसलिए बोलते हैं ताकि उन्हें सुना जाए, लेकिन नेता बोलते हैं ताकि उन्हें याद रखा जाए। फर्क आवाज की ऊंचाई में नहीं होता, फर्क होता है सटीकता में, स्पष्टता में, मजबूती में और सही समय पर बोलने की क्षमता में। अगर तुम्हारी आवाज का सम्मान नहीं है, तो तुम्हारे विचारों का भी कोई मूल्य नहीं रहेगा। अगर तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं है, तो तुम्हारी मौजूदगी किसी को प्रभावित नहीं करेगी। यह ऑडियो बुक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, ऐसी आवाज बनाने में जो बिना चिल्लाए सम्मान हासिल करे, जो बिना दिखावे के लोगों को प्रेरित करे, जो सीधे दिल और दिमाग दोनों से बात करे। तुम्हें बड़े शब्दों की जरूरत नहीं है, तुम्हें मजबूत शब्दों की जरूरत है। तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बेहतर बोलने की जरूरत है। इस किताब के 10 अध्याय तुम्हें सिखाएंगे कैसे उस व्यक्ति की तरह बोलना है जिसकी बात लोग सच में सुनना चाहते हैं। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह है वास्तविक, उपयोगी और असरदार कौशल जो तुम अपने रोजमर्रा के जीवन में, तनाव भरे पलों में और नेतृत्व की हर भूमिका में इस्तेमाल कर सकते हो। यह किताब उनके लिए है जो नेतृत्व करना चाहते हैं, कभी भविष्य में नहीं, बल्कि अभी से। क्योंकि अगर तुम्हारे शब्द नेतृत्व नहीं करते, तो कुछ और भी नहीं करेगा। यहीं से सब शुरू होता है। अध्याय 1, हर शब्द को आत्मविश्वास से अपनाओ। यहीं से नेतृत्व शुरू होता है। अगर तुम बोलते हो लेकिन तुम्हारे शब्दों में वजन नहीं, तो तुम बस शोर कर रहे हो, और शोर किसी को प्रेरित नहीं करता। शोर भरोसा नहीं बनाता, शोर किसी का नजरिया नहीं बदलता। लेकिन जब तुम आत्मविश्वास से बोलते हो, जब तुम्हारे शब्दों से महसूस होता है कि बल्कि यह बात मायने रखती है, लोग ध्यान देते हैं, वे झुककर सुनते हैं, और सबसे अहम, वे याद रखते हैं। आत्मविश्वास का मतलब ऊंची आवाज नहीं, यह दिखावा भी नहीं। इसका मतलब है तुम अपने शब्दों के पीछे खड़े हो। तुम वही कहते हो जिस पर तुम खुद विश्वास करते हो। क्योंकि अगर तुम्हें अपने शब्दों पर भरोसा नहीं, तो किसी और को क्यों होगा? आत्मविश्वास तब शुरू होता है जब तुम खुद पर शक करना छोड़ देते हो और अपने हर शब्द की पूरी जिम्मेदारी लेने लगते हो। ज्यादातर लोग आधे मन से बोलते हैं, शायद, लगता है, पता नहीं, जैसे शब्दों के पीछे छिपते हैं। हर बार जब वे ऐसा करते हैं, उनका संदेह कमजोर पड़ जाता है। लोग उनसे जुड़ना छोड़ देते हैं। सच यही है, कोई उस इंसान का अनुसरण नहीं करता जो खुद अनिश्चित लगता है। कोई उस आवाज से प्रेरित नहीं होता जो खुद पर विश्वास नहीं रखता। अगर तुम्हें नेता की तरह बोलना है, तो पहले तय करो तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं। जो कहो उसका मतलब रखो, और जो मतलब रखते हो उसे साफ साफ कहो। अपनी हर बात की जिम्मेदारी लो। जब तुम बोलो, लोगों को महसूस होना चाहिए कि तुम गंभीर हो, जमीन से जुड़े हो, और तुम्हारे शब्द सिर्फ बातें नहीं, तुम्हारी पहचान है। आत्मविश्वास पाने के 2 बड़े कदम। पहला, अपने रोजमर्रा के शब्दों पर ध्यान दो। ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन एक लीडर इरादे से बोलता है। वह अपने शब्द बर्बाद नहीं करता, वह बिना मतलब की बातें नहीं करता, वह अपने संदेश को हल्का नहीं बनने देता। वह सीधा बोलता है, सच बोलता है, और ऐसी मौजूदगी के साथ बोलता है जो कहता है, मैंने सुने जाने का हक कमाया है। दूसरा, तैयारी। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कहने जा रहे हो, तो तुम्हारी आवाज कांप जाएगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिर जाएगा। सच्चे नेता पहले से सोचते हैं, स्पष्टता लाते हैं, तैयारी करते हैं, ताकि जब वक्त आए तो उन्हें कुछ गढ़ना न पड़े, क्योंकि उन्होंने पहले से सोच लिया होता है। यही वजह है कि उनके शब्दों में ताकत होती है, क्योंकि वे पहले से सच्चे होते हैं। अगर तुम्हारे शब्द और कर्म एक जैसे नहीं हैं, तो लोग जल्दी ही समझ जाते हैं, और फिर तुम्हारी बातों की कीमत घट जाती है। तुम नेता की तरह बोल नहीं सकते अगर तुम नेता की तरह जी नहीं रहे, क्योंकि लोग तुम्हारे जीवन को ज्यादा सुनते हैं, तुम्हारे शब्दों को नहीं। जब तुम्हारे कर्म तुम्हारी बातों का साथ देते हैं, तो तुम्हें आत्मविश्वासी दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती,
तुम सच में आत्मविश्वासी हो जाते हो। अपनी सच्चाई के लिए माफी मत मांगो, अपनी बात को छोटा मत करो ताकि सबको अच्छा लगे। लीडर लोगों को खुश करने के लिए नहीं बोलते, वे साफ और सच्चा बोलने के लिए बोलते हैं। अगर तुम बार बार सोचोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम कभी वो नहीं कह पाओगे जो जरूरी है। तुम्हें रूखा नहीं बनना, ना ही आक्रामक, लेकिन तुम्हें दृढ़ और सच्चा होना होगा। अपनी सच्चाई को अपनाओ, भले ही सब उससे सहमत ना हो। जब तुम किसी कमरे में बोलते हो, तो कमरा तुम्हारी उपस्थिति महसूस करे, आवाज की ऊंचाई से नहीं, बल्कि स्थिरता से। कमजोर वक्ता हर खामोशी को भरने की जल्दी में रहते हैं, उन्हें चुप्पी से डर लगता है। लेकिन सशक्त वक्ता जानते हैं, मौन भी शब्दों जितना ताकतवर होता है। जब तुम कोई महत्वपूर्ण बात कहते हो, तो तुरंत अगला वाक्य मत बोलो, रुको, लोगों को सोचने और महसूस करने का वक्त दो। यह ठहराव तुम्हारे शब्दों को गहराई देता है। यह दिखाता है कि तुम विश्वास से बोल रहे हो, न कि स्वीकृति पाने के लिए। तुम बोलते हो खुद को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। तुम इसलिए बोलते हो ताकि लोग बेहतर बने, उनके भीतर स्पष्टता और दिशा पैदा हो। और जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हारी आवाज बदल जाती है। तुम्हारा टोन गहरा और स्थिर हो जाता है। तुम प्रदर्शन करना छोड़ देते हो और नेतृत्व करना शुरू कर देते हो। सच्चा नेतृत्व सरलता और सच्चाई में है। लीडर की तरह बोलना मतलब बड़े शब्द या शानदार अंग्रेजी नहीं, यह है स्पष्ट, निश्चित और असली होना। लोग ऐसी आवाजों का अनुसरण करते हैं जो सच्ची लगती है, जो भरोसा जगाती है, क्योंकि शोर से भरी इस दुनिया में सच्ची आवाजें अलग सुनाई देती हैं। पहली सीख, अपने हर शब्द का मालिक बनो। अपनी आवाज किसी और के डर या राय के हवाले मत करो। जब बोलो, तो दिल से बोलो, आत्मा से बोलो, सच्चाई से बोलो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है, तुम्हारी मौजूदगी मजबूत होती है और तुम्हारा नेतृत्व ऊंचा उठता है। क्योंकि जैसे ही तुम अपने शब्दों के मालिक बनते हो, तुम अपने स्पेस के भी मालिक बन जाते हो। लोग तुम्हें अलग पहचानने लगते हैं, क्योंकि अब तुम नेता जैसा बोलने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम वाकई एक नेता बन चुके हो, और यही बदलाव सब कुछ बदल देता है। अध्याय 2, स्पष्ट बोलो ताकि कोई तुम्हारे संदेश को गलत न समझे। अगर तुम नेतृत्व करना चाहते हो, लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, या सिर्फ इतना चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो यह सबसे जरूरी आदत है जिसे तुम्हें विकसित करना होगा। स्पष्ट बोलने का मतलब जटिल या भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं है। यह दिखावा करने या इंटेलिजेंट दिखने का तरीका भी नहीं है। यह सिर्फ एक चीज पर आधारित है, लोग तुम्हें समझे। जब लोग तुम्हें समझते हैं, तो वे तुम पर भरोसा करते हैं। जब वे भरोसा करते हैं, तो वे सुनते हैं, और जब वे सुनते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। लेकिन अगर लोग यही ना समझ पाए कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो फिर तुम्हारे विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखते। तुम कितने बुद्धिमान हो, यह भी फर्क नहीं डालता, और तुम्हारे इरादे कितने नेक हैं, वह भी बेकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे शब्द असरदार नहीं बनते, तो तुम लय खो देते हो, लोगों से जुड़ाव खो देते हो, सम्मान खो देते हो, और सबसे बुरा यह है कि लोग खुद से अंदाजा लगाने लगते हैं कि तुम क्या कहना चाहते थे। और सच मानो, लोग बहुत कम बार तुम्हारे फेवर में अंदाजा लगाते हैं। इसलिए याद रखो, स्पष्टता ही सब कुछ है। अगर लोग तुम्हें साफ नहीं सुनते, तो वे तुम्हें गलत समझेंगे, और जैसे ही तुम्हारा संदेश खो जाता है, वैसे ही तुम्हारा प्रभाव भी खो जाता है। नेतृत्व का मतलब है अपने संदेश की पूरी जिम्मेदारी लेना। लीडर लोगों पर सूचना का ढेर नहीं डालते। वे पहले सोचते हैं, फिर बोलते हैं। वे रफ्तार धीमी रखते हैं, अनावश्यक शब्दों को हटा देते हैं। वे स्मार्ट लगने की कोशिश नहीं करते, वे समझे जाने पर ध्यान देते हैं। यही असली संचार की शुरुआत है। ज्यादातर लोग कभी यह कला नहीं सीखते। वे बहुत तेज बोलते हैं, बातें घुमाते रहते हैं, और मान लेते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। वे अपनी व्याख्या के कदम छोड़ देते हैं। परिणाम, हर जगह उलझन और गलतफहमियां फैल जाती है, और फिर वे हैरान होते हैं, लोग मेरा अनुसरण क्यों नहीं करते।
मेरी टीम बिखरी हुई क्यों है? जवाब बहुत सरल है। अस्पष्ट शब्द अस्पष्ट दिमाग बनाते हैं। अगर लोग तुम्हें सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं, तो गलती उनकी नहीं, तुम्हारी है। स्पष्ट बोलना शुरू होता है बोलने से पहले सोचने से। अगर तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं, तो तुम्हारे शब्द भी बिखरे होंगे। इसलिए पहले अपने विचारों को साफ करो। स्पष्ट रहो। धुंधले शब्दों का प्रयोग मत करो। सीधे, सटीक और एक ही पंक्ति में बात कहो। अगर तुम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हो, तो बात को सीधा रखो, जटिल मत बनाओ और इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। बस सच्चे और सीधे रहो। स्पष्टता का मतलब है हर अतिरिक्त शब्द को हटाना जो तुम्हारे संदेश की ताकत घटाता है। अगर कोई बात 5 शब्दों में कही जा सकती है, तो 15 की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा बोलने से संदेश खो जाता है। लोग बोर हो जाते हैं और सुनना बंद कर देते हैं। और जैसे ही लोग सुनना छोड़ते हैं, तुम उनका ध्यान खो देते हो। और एक सच्चा लीडर ध्यान कभी बर्बाद नहीं करता। वह सीधे मुद्दे पर आता है और वहीं रहता है। स्पष्ट बोलने का मतलब है ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिन्हें लोग वास्तव में समझे। तकनीकी या जटिल भाषा से बुद्धिमान दिखने की कोशिश मत करो। लोगों की भाषा में बात करो। जहां वे हैं, वहीं जाकर उनसे जुड़ो। अगर तुम अपनी टीम को कुछ समझा रहे हो, तो ऐसे शब्द चुनो जो उनके लिए मायने रखते हो। अगर तुम किसी को कुछ सिखा रहे हो, तो उसे सरल बनाओ, क्योंकि तुम्हारा काम जोड़ना है, उलझाना नहीं। धीरे बोलना स्पष्ट बोलने की सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। जब तुम बहुत तेज बोलते हो, तो तुम्हारे शब्दों की ताकत खो जाती है। वाक्य एक दूसरे में घुल जाते हैं। लोग जरूरी हिस्से मिस कर देते हैं। धीरे बोलना नियंत्रण दिखाता है। यह सोच समझकर बोलने का संकेत देता है और यह सुनने वाले को समय देता है तुम्हारी बात को महसूस करने का। तेज बोलना अक्सर असुरक्षा से आता है। लोग सोचते हैं कि जल्दी बोलने से वे शार्प लगेंगे, लेकिन लीडर जल्दी नहीं करते। वे ठहरते हैं। वे रुककर बात को गहराई से उतारते हैं। वह ठहराव ही है जो लोगों को सुनने पर मजबूर करता है। वह ठहराव ही तुम्हारे शब्दों में वजन जोड़ता है। तुम्हारी टोन वही बताती है जो शब्द अकेले नहीं कह पाते। तुम सही शब्द गलत टोन में बोल दो, लोग फिर भी गलत समझेंगे। लेकिन अगर तुम साधारण शब्द सही टोन में बोलो, तो उसका असर बहुत गहरा होता है। टोन तुम्हारा रवैया है जो आवाज में झलकता है। अगर तुम्हारी टोन कभी ऊंची, कभी सपाट, कभी अनिश्चित है, तो तुम्हारा संदेश अपनी स्पष्टता खो देगा। लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या गंभीर है और क्या नहीं। इसलिए अपनी टोन को अपने संदेश से मिलाना सीखो। अगर बात गंभीर है, गंभीर टोन रखो। अगर बात उत्साह की है, उत्साहित टोन रखो। मिश्रित संकेत मत भेजो। बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि वे सब कुछ एक साथ कह देना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर विवरण अभी बताना जरूरी है, लेकिन नेतृत्व यह नहीं है। तुम्हें हर बात एक ही सांस में नहीं कहनी। अपना मुख्य बिंदु चुनो और उसी के चारों ओर बात रखो। लोगों को समय दो तुम्हारी बात समझने का। सरलता कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। अगर तुम बड़ी बातों को छोटे और साफ शब्दों में कह सकते हो, तो वही असली नेतृत्व है। कभी कभी स्पष्ट बोलने का मतलब होता है अपनी मुख्य बात को एक बार दोहराना। 5 बार, न 10 बार, बस एक बार, ताकि लोग उसकी अहमियत को समझ सकें। उसे आत्मविश्वास के साथ कहो, रुको, फिर दोहराओ और फिर आगे बढ़ो। सीधा, स्पष्ट, बिना घुमावदार बातों के। जब तुम बोलते हो, तो लोगों की आंखें देखो, उनका चेहरा देखो। क्या वे उलझन में हैं? क्या वे ध्यान दे रहे हैं या खो गए हैं? अगर तुम्हारे शब्द लोगों को खींच रहे हैं, अच्छा है। अगर वे दूर जा रहे हैं, तो कुछ बदलो। सच्चे नेता वास्तविक समय में प्रतिक्रिया महसूस करते हैं। वे जरूरत पड़ने पर स्पष्ट करते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह बात समझ आई? यह सवाल औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि सच्ची परवाह दिखाने के लिए होता है। और अगर जवाब नहीं हो, तो वे बचाव नहीं करते। वे बेहतर तरीके से फिर समझाते हैं। तुम सिर्फ शब्दों से नहीं बोलते, तुम्हारा चेहरा, हाथ और मौजूदगी भी बोलती है। अगर तुम्हारे शब्द कुछ कहते हैं और तुम्हारा शरीर कुछ और, तो लोग तुम्हारे शरीर पर ज्यादा भरोसा करेंगे। इसलिए सीधे खड़े रहो, सामने वाले की ओर मुंह करो, ध्यान दिखाओ, उदासीन मत दिखो।
ये सब तुम्हारी स्पष्टता में जुड़ता है। स्पष्ट बोलना अभ्यास से आता है। ये कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं। इसे तुम्हें हर दिन अभ्यास से मजबूत बनाना होगा। रोजमर्रा की बातचीत में इसे लागू करो। सीधे मुद्दे पर आने की आदत डालो। बेहतर शब्दों का प्रयोग करो। बेहतर सवाल पूछो और अपने विचारों को और साफ समझाने की कोशिश करो। यही तरीका है जिससे नेता अपने संदेश को तेज करते हैं। बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि हर छोटी बातचीत को सही करने से स्पष्टता कमाई जाती है। यह एक कौशल है, एक फैसला है। हर बार जब तुम मुंह खोलते हो, तुम्हारे पास दो मौके होते हैं। या तो भरोसा बनाओ या भरोसा तोड़ो। या तो मार्गदर्शन दो या भ्रम फैलाओ। इसलिए जिम्मेदारी लो। ऐसे बोलो कि तुम्हारा संदेश आसानी से समझा जाए। जटिल शब्दों के पीछे मत छिपो। यह मत सोचो कि लोग खुद समझ जाएंगे। जल्दी में बोलकर यह उम्मीद मत रखो कि बात पहुंच जाएगी। आज एक नया निर्णय लो। अब से तुम स्पष्ट बोलोगे, उद्देश्य के साथ बोलोगे और ऐसे बोलोगे कि कोई यह न सोचे कि तुम कौन हो और किसके लिए खड़े हो। बोलो जैसे तुम्हारे शब्द मायने रखते हैं, क्योंकि वो सच में रखते हैं। बोलो जैसे तुम्हें पता है तुम कहां जा रहे हो। बोलो जैसे तुमने उस जगह तक पहुंचने की मेहनत की है। यही तरीका है जिससे एक नेता बोलता है। यही तरीका है जिससे एक नेता जोड़ता है। यही तरीका है जिससे एक नेता कुछ सच्चा बनाता है। और यही वह इंसान है जिसका लोग अनुसरण करना चुनते हैं, क्योंकि वह हर बार, हर शब्द के साथ अपना संदेश स्पष्ट करता है। अध्याय 3। अपनी आवाज पर नियंत्रण रखो। फिर नेतृत्व करो। किसी को नेतृत्व करने से पहले अपनी आवाज पर नियंत्रण पाना एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरी शर्त है। क्योंकि तुम्हारी आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी ऊर्जा है। अगर तुम्हारी आवाज स्थिर नहीं है, तो तुम्हारे नेतृत्व पर कभी भरोसा नहीं किया जाएगा। तुम्हारे पास बेहतरीन सोच, मजबूत मूल्य और सच्ची नीयत हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी आवाज कांपती है, हिचकिचाती है या अस्थिर लगती है, तो लोग तुम्हारे पीछे चलने में झिझकेंगे। क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं सुनते कि तुम क्या कह रहे हो, वो ये भी सुनते हैं कि कैसे कह रहे हो। नेतृत्व की शुरुआत इस बात से होती है कि तुम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हो। तुम्हारी आवाज तुम्हारे अंदरूनी संसार का सीधा प्रतिबिंब है। अगर तुम घबराए हुए हो, लोग सुन लेंगे। अगर तुम गुस्से में हो, लोग महसूस करेंगे। अगर तुम असमंजस में हो, वो भी साफ झलकेगा। तुम इसे छिपा नहीं सकते। और जितना ज्यादा तुम्हारे भीतर भावनात्मक शोर होगा, उतना ही कठिन होगा एक मजबूत और स्पष्ट आवाज में बोल पाना। इसलिए किसी भी नेतृत्व की भूमिका में आने से पहले या किसी को प्रभावित करने से पहले तुम्हें अपनी टोन, आवाज की ऊंचाई, लय और भावनात्मक स्थिति पर नियंत्रण पाना होगा। एक सच्चा लीडर सिर्फ बोलता नहीं, वो ध्यान आकर्षित करता है। वो ऊंचा बोलकर नहीं, बल्कि अपनी स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी आवाज से यह जताता है कि मैं दिखाने नहीं, दिशा देने आया हूं। यह है फर्क। ऊंची आवाज वाले लोग सिर्फ देखे जाना चाहते हैं, जबकि जमीन से जुड़े नेता समझे जाना चाहते हैं। जब तुम्हारी आवाज नियंत्रण में होती है, लोग तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि तुम जल्दबाजी नहीं करोगे, गुस्से में नहीं फटोगे, बल्कि स्थिरता से रास्ता दिखाओगे। और यही स्थिरता विश्वास पैदा करती है। अगर तुम्हारी आवाज हर बार कांपती है या तुम्हारा टोन मूड के साथ बदल जाता है, तो लोग थक जाते हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं चलना चाहते जो खुद ही अस्थिर हो। लीडरशिप का मतलब है भरोसे का माहौल बनाना, ना कि चिंता का। आवाज पर नियंत्रण कैसे पाए? पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस। ज्यादातर लोग अपनी आवाज को सुनते ही नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उनकी टोन कैसी लगती है। क्या वो बहुत तेज बोलते हैं, बहुत धीरे, बहुत कठोर या बहुत सपाट? अपनी आवाज को सुनो। क्या तुम स्पष्ट और दृढ़ लगते हो? क्या तुम ऐसे व्यक्ति लगते हो जो अपने शब्दों पर विश्वास रखता है, या ऐसे जो दूसरों की स्वीकृति चाहता है? जब तुम खुद को सुनने लगते हो, तब तुम अपने टोन को चुनने लगते हो। अब तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी आवाज नहीं चलाती,
बल्कि तुम अपनी आवाज से अपनी भावनाओं को संचालित करते हो। अगर तुम निराश हो, तो चिल्लाओ मत, शांत रहो। अगर तुम उत्साहित हो, तो बहुत तेज मत बोलो, ऊर्जा संभालो। नेता वही है जो भावनात्मक नियंत्रण दिखाता है, और वो सबसे पहले उसकी आवाज से झलकता है। सांस पे नियंत्रण बोलने से पहले सांस का नियंत्रण बेहद जरूरी है। तेज उथली सांसें घबराहट, तेज बोलना और कमजोर आवाज पैदा करती है। लेकिन जब तुम गहरी सांस लेते हो, तुम्हारी आवाज स्वाभाविक रूप से मजबूत, गहरी और शांत बन जाती है। हर महत्वपूर्ण बातचीत, मीटिंग या निर्णय से पहले सांस लो, खुद को केंद्रित करो, फिर बोलो। तभी तुम्हारे शब्दों में असर होगा। कभी कभी चुप रहना ही ताकत है। कंट्रोल का मतलब हमेशा बोलना नहीं होता, बल्कि जानना कि कब न बोलना बेहतर है। अगर तुम आवेग में बोलते हो, तो कई बार ऐसा कह जाते हो जो बाद में पछतावा देता है। पर जब तुम रुकना, सोचना, सुनना सीख लेते हो, तो तुम्हारे कम शब्द भी गहरा असर डालते हैं। यही असली नेतृत्व संचार है। कम शब्द, अधिक अर्थ। नेता की आवाज बनती है अनुशासन से। वो जल्दबाजी नहीं करते, हर शब्द सोच समझकर बोलते हैं। हर वाक्य का उद्देश्य होता है। उनकी आवाज पद से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और अनुशासन से अधिकार पाती है। इस कौशल को विकसित करना पड़ता है, रोज अभ्यास से, आत्म मंथन से और फीडबैक से। अपनी आवाज रिकॉर्ड करो, सुनो, सुधारो। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना अभ्यास करो। बिना चिल्लाए असर डालना सीखो। तुम्हारी आवाज तुम्हारा नेतृत्व साबित करती है। हर बार जब तुम बोलते हो, लोग तुम में स्थिरता, आत्मविश्वास और ऊर्जा ढूंढते हैं। अगर तुम्हारी आवाज में जीवन नहीं, तो तुम्हारे शब्द असर नहीं करेंगे। तुम्हें ऊंचा नहीं बोलना, बल्कि जीवंत बोलना है। ऐसे कि लोगों को महसूस हो कि तुम सच में मानते हो जो कह रहे हो। नेतृत्व का असली प्रमाण आवाज की स्थिरता में छिपा है। जब तुम्हारी आवाज में अनुशासन, उद्देश्य और आत्मविश्वास झलकता है, लोग खुद ब खुद भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि तब तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा प्रमाण बन जाती है। अध्याय 4। वो बातें कहो जो लोगों को सच में कुछ करने पर मजबूर करें। लीडरशिप में असली बात बोलने की नहीं होती, बल्कि ऐसे बोलने की होती है जिससे लोग कुछ करने को तैयार हो। एक लीडर के शब्द सिर्फ हवा में नहीं गूंजते, वो दिमाग बदलते हैं, दिल जगाते हैं और लोगों को हरकत में लाते हैं। नेता की बातों में भावनात्मक शोर नहीं, बल्कि व्यावहारिक ताकत होनी चाहिए। शब्दों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो किसी को कदम बढ़ाने पर मजबूर न करे, वरना आपकी आवाज भी भीड़ में खो जाएगी। लोग रोज बहुत कुछ सुनते हैं, राय, सुझाव, ध्यान भटकाने वाली बातें, लेकिन ज्यादातर बातें उनके दिल को नहीं छूती। जो बात उन्हें आराम से बाहर निकालकर कदम उठाने पर मजबूर करती है, वही याद रहती है। नेता का काम है लोगों को जगाना, बिना चिल्लाए। ऐसे बोलना जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल के भीतर तक पहुंचे। ऐसी बात यादों से नहीं आती, वो आती है स्पष्टता, इरादे और अनुभव से। पहले खुद से पूछो, क्या मैं प्रभाव डालना चाहता हूं या प्रभावित दिखना चाहता हूं? क्या मैं वही बोल रहा हूं जो सब बोलते हैं, या वो जो मैंने जिंदगी में खुद महसूस किया है? सच्चे शब्दों में वजन होता है। वे तैरते नहीं, दिल पर गिरते हैं, और जब वो गिरते हैं, तो लोग चलने लगते हैं। अगर तुम लोगों को बदलना चाहते हो, तो उनकी पीड़ा पर बोलो, उनकी निराशा पर बोलो, उनके अधूरे फैसलों पर बोलो। परफेक्ट बोलना जरूरी नहीं, सच्चा बोलना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई चोट देती है, पर मुक्त भी करती है। अब लोग आरामदायक बातें सुनकर थक गए हैं। उन्हें चाहिए कोई ऐसा जो कहे, अब बहुत इंतजार हो गया, अब और नहीं छुपो, अब और समझौता नहीं। नफरत से नहीं, बल्कि स्पष्टता से। नेता लंबा भाषण नहीं देता, वो कम बोलता है, पर गहराई से बोलता है। कहने के बाद अपने शब्दों को कमजोर मत करो। लोगों को आराम नहीं, स्पष्ट दिशा चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि लोग कदम उठाए, तो उन्हें साफ, मजबूत दिशा दो। लोग धुंधली बातों पर नहीं, स्पष्ट मार्गदर्शन पर चलते हैं। तुम्हारे शब्दों में ताकत होनी चाहिए। लोग तब तक नहीं चलते जब तक उन्हें अब करना है का एहसास न हो। कभी बाद में वाला रवैया उन्हें वहीं रोके रखता है। उन्हें बताओ,
अगर तुम नहीं बदले तो क्या खोदोगे? क्या कीमत चुकाओगे? डर से नहीं, सच्चाई से बोलो। तुम्हारा लहजा सच्चा होना चाहिए, ज्यादा पॉलिश्ड या किताबों वाला नहीं। लोग उसी को सुनते हैं जो उन जैसा बोलता है, जो उनके जैसा जिया है। परफेक्ट इंग्लिश या ग्रामर नहीं चाहिए, चाहिए रियल टोन। अगर तुम खुद अपने संदेश पर भरोसा नहीं करते, तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम्हारा टोन तुम्हारे विश्वास को दिखाता है। अगर तुम वो सलाह देते हो जो खुद नहीं मानते, तो तुम्हारे शब्दों की ताकत खत्म हो जाती है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे संदेश से मेल खानी चाहिए। जब ऐसा होता है, तो तुम्हारे शब्दों में बिना ऊंची आवाज के भी दम होता है। लोग मोटिवेशन नहीं ढूंढते, वो परमिशन ढूंढते हैं बदलने की, कुछ नया करने की। और तुम्हारे शब्द वो परमिशन बन सकते हैं। कभी कभी लोगों को बदलने के लिए प्रेरणा नहीं, सच्चाई की टक्कर चाहिए। जो बात वो टालते रहे हैं, वो सुनने की जरूरत है। लीडर वो नहीं जो लोकप्रिय बातें कहे, बल्कि वो जो जरूरी बातें कहे। ताली नहीं, तरक्की चाहिए। और याद रखो, चुप्पी भी ताकत होती है। कभी एक सच्चा वाक्य, फिर थोड़ी खामोशी, 5 मिनट के भाषण से ज्यादा असर कर जाता है। सीधे बोलो, साफ बोलो, कम बोलो। लोगों को सोचने, रुकने और कदम उठाने का मौका दो। सादा शब्द, स्पष्ट दिशा और सच्ची भावना, यही 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को बदलने की ताकत रखती है। नेता वही है जो लोगों को सोच से कर्म तक ले जाए, जो रुकावट से हरकत तक पहुंचाए, जो इच्छा को वास्तविकता में बदले। नेता वो नहीं जो जोर से बोले। नेता वो है जिसके शब्दों में वजन हो। और वो वजन वहीं से आता है जहां तुम खुद हिले हो, जहां तुमने जिंदगी से सीखा है। यही असली लीडर की आवाज होती है, सच्ची, असरदार और लोगों को जगाने वाली। अध्याय 5। ऐसे शब्द बोलो जो सम्मान और ध्यान दोनों कमाए। नेता की असली पहचान उसकी बोली की ताकत से होती है। ज्यादातर लोग इस कला को हल्के में लेते हैं, लेकिन हर सच्चे लीडर को यह कला आनी ही चाहिए। लोग कमजोर, डरे या बेमतलब बोलने वालों के पीछे नहीं चलते। वे उन आवाजों का अनुसरण करते हैं जो मजबूत, स्पष्ट और सार्थक होती हैं। मजबूत शब्दों का मतलब कठोर होना नहीं है, बल्कि ऐसे शब्दों से है जिनमें अर्थ हो, वजन हो, और जो ये दिखाए कि आपने सुने जाने का अधिकार अर्जित किया है। हर बार जब आप बोलते हैं, या तो आप अपनी विश्वसनीयता बना रहे होते हैं, या उसे खो रहे होते हैं। या तो आप ध्यान खींच रहे होते हैं, या नजरअंदाज किए जा रहे होते हैं। ये सब आपके शब्दों की पसंद पर निर्भर करता है। कमजोर शब्द भुला दिए जाते हैं, मजबूत शब्द याद रह जाते हैं। जब आप एक नेता की तरह बोलना चाहते हैं, तो सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं, बल्कि उनके स्वर, मौजूदगी और ताकत को भी समझना होगा। मजबूत शब्द ध्यान खींचते हैं, इसलिए नहीं कि वो जोर से बोले गए हैं, बल्कि इसलिए कि वो स्पष्ट और सही जगह पर चोट करते हैं। जब आप साफ, सटीक भाषा में बोलते हैं, लोग रुकते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं कि आप गंभीर हैं। आपको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक स्पष्ट और सशक्त वाक्य भी किसी की सोच बदल सकता है। कमजोर भाषा संदेह पैदा करती है। जब आप कहते हैं, आई थिंक, मे बी, आई गेस, सॉर्ट ऑफ, आप अपने ही संदेश की ताकत कम कर देते हैं। लोग तब ध्यान देना बंद कर देते हैं। मजबूत शब्द साफ और सीधे होते हैं। वे भ्रम की कोई जगह नहीं छोड़ते। वे दिखाते हैं कि आपने फैसला ले लिया है। आप सुझाव नहीं दे रहे, आप घोषणा कर रहे हैं। लोग स्पष्टता का सम्मान करते हैं। वे उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो सच बोलता है, भले ही वह सुनने में असहज क्यों न लगे। मजबूत शब्द आक्रामकता से नहीं आते, वे अडिग आत्मविश्वास से आते हैं। आप आवाज नहीं उठाते, आप अपना स्तर उठाते हैं। आपके शब्द आपकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर आपने औसत सोच अपनाई है, तो आपकी भाषा भी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर आप खुद से ज्यादा की मांग करते हैं, तो आपकी बोली में वही ऊंचाई झलकेगी। मजबूत शब्द एक मजबूत मानसिकता से निकलते हैं। जब आपकी सोच साफ होती है, आपकी भाषा शक्तिशाली बन जाती है। अगर आप दृढ़ता से बोलते हैं, तो इसका कारण है कि आपने जीवन में चुनौतियां झेली है। लोग सिर्फ जानकारी नहीं सुनना चाहते, वे विश्वास और अनुभव सुनना चाहते हैं। अगर आपके शब्दों में संदेह है, तो आप उन्हें खो देंगे।
लेकिन अगर आप अपने जीवन के अनुभव से बोलते हैं तो लोग महसूस करेंगे कि यह सच्चा है। मजबूत शब्दों का मतलब है सारे फालतू भराव हटा देना, जैसे यू नो, काइंड ऑफ, लाइक। ये सब आपकी बात की ताकत कम करते हैं। लीडरशिप शोर मचाने से नहीं, स्पष्टता से आती है। एक साफ, सटीक वाक्य 10 मिनट के भाषण से ज्यादा असरदार हो सकता है। कम बोलो, पर बेहतर बोलो। जब आप बोले तो अपने शब्दों का सम्मान करें। बिना सोचे मत बोलो। हर वाक्य में इरादा होना चाहिए। लोग आपको सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इसलिए भी कि आप कितनी सोच के साथ कहते हैं। सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। आपकी बोली में मजबूती और सच्चाई होनी चाहिए, न कि दिखावा। आपके शब्द एंकर जैसे हों, जो सुनने वाले के दिल में टिक जाए। अगर आपके शब्द सुनने के बाद मिट जाए, तो आप नेतृत्व नहीं कर रहे, आप भीड़ में घुल रहे हैं। नेतृत्व की भाषा साहसी होती है, घमंडी नहीं। वह आत्मविश्वासी होती है, अहंकारी नहीं। याद रखो, स्पष्टता ही शक्ति है। अगर किसी को पूछना पड़े आपका मतलब क्या था, तो आपने उन्हें खो दिया। लोग उन आवाजों का अनुसरण करते हैं जो आसान समझ में आती है, लेकिन नजरअंदाज नहीं की जा सकती। सादगी प्लस ताकत बराबर प्रभाव। ना बनावट ना अहंकार, बस सच्ची बात, सीधे दिल तक। मजबूत शब्द कमाए जाते हैं, नकली नहीं बनाए जाते। अगर आपकी जिंदगी आपके संदेश से मेल नहीं खाती, तो आपके शब्द खोखले लगेंगे। इसीलिए अनुशासन और जीवन के मानक जरूरी है। जब आप वही जीते हैं जो बोलते हैं, तो लोग आपको महसूस करते हैं। आपको किसी को मनाना नहीं पड़ता। हर बार बोलने से पहले पूछो, क्या यह किसी की सोच, कर्म या जिंदगी को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब नहीं है, तो मत बोलो। लीडर टाइम पास के लिए नहीं बोलते, वे बोलते हैं परिवर्तन लाने के लिए। मजबूत शब्द ईमानदार होते हैं, क्रूर नहीं, पर सच्चे। आप वो कहते हैं जो कहा जाना चाहिए। आराम के पीछे नहीं छुपते, मिठास में सच्चाई नहीं घोलते। सीधे बोलते हैं, दिस इजंट वर्किंग, दिस नीड्स टू चेंज, दैट्स व्हाट मस्ट हैपन। हर कोई इसे पसंद नहीं करेगा, लेकिन हर कोई इसे याद रखेगा। और जब लोग आपके शब्द याद रखते हैं, आप प्रभावशाली बन जाते हैं। लीडर ज्यादा नहीं बोलते, वे मजबूती से बोलते हैं। और वो ताकत चिल्लाने से नहीं, बल्कि संयम और सोच से आती है। हर कमरे में बहुत सारी आवाजें होती हैं, पर जब कोई व्यक्ति गहराई, आत्मविश्वास और स्पष्टता से बोलता है, तो सब चुप होकर सुनते हैं। आपका लक्ष्य सबसे ऊंची आवाज बनना नहीं, बल्कि वो आवाज बनना है जो सबको रोक दे। क्योंकि जब आपकी बात में सच्चाई और ताकत होती है, तो लोग सुनते हैं, सोचते हैं और बदलते हैं। नेतृत्व यहीं से शुरू होता है। आप खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आपकी अंदर की आवाज कमजोर है, तो बाहर की भी वैसी ही होगी। इसलिए पहले खुद से मजबूत बात करो। मैं कर सकता हूं, मैं इसे बेहतर बनाऊंगा, मैं औसत नहीं रहूंगा। जब आपकी आत्मबोली मजबूत हो जाती है, तो आपकी बाहरी आवाज भी वैसी बनती है। साफ बोलो, सच्चे बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। फालतू बातों को काट दो। लोगों को पसंद आने के लिए मत बोलो, असर डालने के लिए बोलो। अनुभव से बोलो, न कि सिद्धांत से। जब आपके शब्द मजबूत, सच्चे और स्पष्ट होते हैं, तो लोग सुनते हैं, भरोसा करते हैं और याद रखते हैं। यही है सम्मान पाने का रास्ता। यही है ध्यान खींचने की असली कला। न शोर से, बल्कि ऐसे शब्दों से जो दिल में उतर जाए। अध्याय 6। कमजोर बातों को छोड़ो और सच्ची ताकत से बोलो। जब तुम कमजोर बोलना छोड़कर वास्तविक शक्ति से बोलना शुरू करते हो, तभी जिंदगी बदलती है। न सिर्फ तुम्हारे संवाद में, बल्कि तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व में। क्योंकि जैसे तुम बोलते हो, वैसा ही तुम सोचते हो, और तुम्हारी सोच ही सब कुछ तय करती है। कमजोर बोलने का मतलब सिर्फ नरम शब्द नहीं होता। ये एक आदत है जिसमें इंसान संकोच, डर और असुरक्षा से बोलता है। जितना ज्यादा तुम ऐसा बोलते हो, उतना वो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब तुम तय करते हो कि अब इस तरह नहीं बोलना और मजबूती से बोलना शुरू करते हो, तब तुम सिर्फ अलग नहीं सुनाई देते, बल्कि वास्तव में अलग बन जाते हो। तुम्हारी आवाज में भरोसा आता है, लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देने लगते हैं,
क्योंकि अब तुम्हारे शब्दों में जान है। मजबूती का मतलब ऊंची आवाज नहीं, बल्कि इरादे की दृढ़ता है। जब तुम्हारे शब्दों में उद्देश्य, सच्चाई और विश्वास होता है, तो लोग बिना तुम्हें दोहराए ही ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जब तुम ऐसे वाक्य बोलते हो जैसे मुझे नहीं पता, शायद काम हो जाए, या ये थोड़ा बेवकूफी लगे, पर तो तुम खुद ही अपने शब्दों की ताकत कम कर देते हो। ऐसे वाक्य लोगों को यह संदेश देते हैं कि तुम खुद अपने विचारों पर विश्वास नहीं करते। अगर तुम सच में नेता बनना चाहते हो, तो तुम्हें कमजोर भाषा को हटाना होगा। वो सारे शब्द जो तुम्हारा असर घटाते हैं। तुम्हें हर बात पर सॉरी नहीं कहना चाहिए, न हर वाक्य में शायद जोड़ना चाहिए। अगर तुमने सोचा है, तो बस कहो, बिना झिझक। मजबूत बोलना अहंकार नहीं, संयम और आत्मविश्वास का संकेत है। तुम्हें ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं, बल्कि स्पष्ट और सटीक बोलने की जरूरत है। कमजोर लोग ज्यादा बोलते हैं, मजबूत लोग कम, लेकिन असरदार बोलते हैं। एक सटीक वाक्य किसी लंबी स्पीच से ज्यादा असरदार होता है। कमजोर बोलना समय बर्बाद करता है, मजबूत बोलना लोगों का समय बचाता है और ध्यान खींचता है। तुम जब साफ बोलते हो, लोग रुकते हैं, सोचते हैं और तुम्हें सुनते हैं। कमजोरी की जड़ हमेशा डर होती है। डर कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, डर कि कहीं मैं गलत ना निकल जाऊं, डर कि लोग मुझे पसंद करना बंद न कर दें। लेकिन सच्चाई यह है, अगर तुम्हारे शब्द कभी किसी को चुनौती नहीं देंगे, तो वो किसी के लिए मायने भी नहीं रखेंगे। इसलिए फैसला करो, क्या तुम पसंद किए जाने वाले बनना चाहते हो या असर डालने वाले? क्योंकि दोनों हमेशा साथ नहीं चलते। लीडरशिप का मतलब स्पष्टता है, आराम नहीं। कभी कभी मजबूत बोलने का मतलब होता है कहना, यह काम नहीं कर रहा, यह बदलना पड़ेगा, यह ठीक नहीं है। हर बार यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही सच्ची इज्जत दिलाता है। क्योंकि लोग याद रखते हैं वो जो साफ और सच्चा बोलता है। मजबूती से बोलना मतलब है तुम्हारे शब्दों में सोच हो, अनुशासन हो और उद्देश्य हो। तुम दूसरों को गिराने नहीं, बल्कि उठाने के लिए बोलो। कभी ये ताकत चुनौती जैसी सुनाई देगी, कभी सुधार जैसी, और कभी सिर्फ चुप रहना भी ताकत होगी। धीरे धीरे जब तुम आई होप की जगह आई विल, आई गेस की जगह आई डिसाइडेड बोलना शुरू करते हो, तो तुम्हारी सोच बदलने लगती है, तुम्हारी मौजूदगी बदल जाती है। अब तुम जोर से नहीं, स्पष्टता से बोलते हो। अब तुम दूसरों को मनाने की कोशिश नहीं करते, लोग खुद तुम्हें सुनना शुरू करते हैं। यही है लीडरशिप की भाषा। कमजोरी नहीं, मजबूती। डर नहीं, आत्मविश्वास। बहाने नहीं, सच्चाई। और ये सब शुरू होता है तुम्हारी आवाज से। पहले अंदर की आवाज से, फिर बाहर की। जब तुम्हारी अंदर की सोच मजबूत होती है, तुम्हारी बाहरी आवाज खुद ही प्रभावशाली बन जाती है। अध्याय 7। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें, मजबूती से अपनी जगह बनाए रखो। यही असली लीडर और डर से झुक जाने वालों के बीच का फर्क तय करता है। हर कोई तब आत्मविश्वासी दिखता है जब माहौल शांत होता है, पर असली परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे निर्णय चुनौती में आते हैं। जब कोई तुम्हारी बात पर सवाल उठाता है, जब कोई तुम्हारे संदेश या निर्णय को घुमाने की कोशिश करता है, वहीं असली लीडरशिप की परीक्षा होती है। दुनिया तुम्हें कभी चुपचाप रास्ता नहीं देती, वो तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा लेती है। और तुम्हारा नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि विरोध आने पर तुम कितने स्थिर रहते हो। ज्यादातर लोग जैसे ही विरोध महसूस करते हैं, वे पीछे हट जाते हैं, अपने शब्दों को नरम बना लेते हैं, बहुत ज्यादा सफाई देने लगते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करते हुए वे अपनी आवाज की ताकत खो देते हैं। लेकिन याद रखो, लीडरशिप का मतलब सबको राजी करना नहीं है, बल्कि अपने सच पर अडिग रहना है, भले ही लोग असहमत क्यों न हो। तुम बोलते हो क्योंकि तुम्हारी बात मायने रखती है, न कि इसलिए कि लोग ताली बजाए। लोग तुम्हें परखेंगे, वे तुम्हारे टोन पर सवाल करेंगे, तुम्हारे फैसलों को चुनौती देंगे, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे। उस वक्त तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे, अपनी स्पष्टता पर टिके रहो या दूसरों के शक में बह जाओ। अगर हर बार कोई तुम्हें चुनौती दे और तुम डगमगा जाओ,
तो तुम लीडर नहीं रह जाओगे, बस भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। मजबूती का मतलब है तुम जानते हो कि तुम किन मूल्यों पर खड़े हो। अगर वो तय नहीं है तो दबाव तुम्हें तोड़ देगा, पर अगर तुम्हारा आधार मजबूत है तो तुम शांत रहोगे। तुम्हारी भाषा नहीं बदलेगी और तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे भीतर तय है। सच्ची आत्मविश्वास उधार नहीं लिया जा सकता। वो बार बार की मेहनत, अनुभव और कठिन समय में बोले गए सच्चे शब्दों से बनता है। हर बार जब तुम विरोध के बीच शांत रहते हो, तुम अपनी आंतरिक ताकत को मजबूत करते हो। लीडर आवाज ऊंची नहीं करते, वो शांत आत्मविश्वास से बोलते हैं। लोग उस टोन का सम्मान करते हैं जो डगमगाता नहीं। अगर तुम हर माहौल के साथ अपना टोन बदलते हो, लोग मुस्कुराएंगे पर भरोसा नहीं करेंगे। सम्मान तब कमाया जाता है जब तुम्हारा संदेश दबाव में भी उतना ही मजबूत रहता है जितना आसान वक्त में था। जब तुम्हारा चेहरा नहीं बदलता, भले ही कोई आवाज ऊंची करे, लोग तुम्हारे अंदर का संतुलन महसूस करते हैं। अच्छा लीडर वो है जो असुविधा में भी स्थिर रहता है। इसका मतलब जिद्दी होना नहीं, बल्कि सोच समझकर अडिग रहना है। तुम्हें हर बार सबकी सहमति की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने विश्वास की जरूरत है। कभी कभी तुम्हारी आवाज हल्की कांप सकती है, वो इंसानियत है। लेकिन फिर भी बोलो, टिके रहो, सच्चे रहो। मत भागो तनाव से, उसे सामने से स्वीकारो। लोगों को दिखाओ कि विरोध तुम्हें नहीं डराता। कभी चुनौती जोर से नहीं आती, कभी वो बस एक हंसी, एक शक भरी नजर या एक तीखा सवाल होती है। तुम्हें भावनात्मक नहीं होना, बस शांत, स्पष्ट और स्थिर रहना है। जब तुम्हारी आवाज सच्चाई और अनुशासन पर टिकी हो, उसे बचाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपनी रक्षा करती है। ज्यादातर लोग ऐसे पलों में सिकुड़ जाते हैं, पर असली लीडर वहीं उठते हैं, न जोर से, बल्कि जमीन से जुड़े आत्मविश्वास के साथ। लोग ऐसे व्यक्ति को याद रखते हैं जो विरोध के बीच भी डगमगाता नहीं, जो हर बार साफ बोलता है, क्योंकि वो स्थिर है, सच्चा है और भरोसेमंद है। तुम्हें हर किसी को जवाब नहीं देना होता। कुछ लोग समझने नहीं, उलझाने आते हैं। अध्याय 8। अपनी बात को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से कहो। एक सच्चे लीडर की ताकत इस बात में नहीं होती कि वो कितना बोलता है, बल्कि इस बात में होती है कि वो कैसे बोलता है। लंबे भाषण, बार बार दोहराना या बेवजह के उदाहरण देना, ये सब आपकी बात को कमजोर करते हैं। अगर आपके विचार साफ हैं, तो एक ही वाक्य काफी होता है। जब आपकी सोच संगठित होती है, तो आप भटकते नहीं। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है, तो आप लंबाई या आवाज पर नहीं, बल्कि सटीकता पर भरोसा करते हैं। लोगों का ध्यान सीमित होता है। जब आप बोलते हैं, तो वे पहले ही अपने फोन, विचारों या चिंताओं में उलझे होते हैं। अगर आप अपनी बात को घुमा फिराकर कहेंगे, तो वे ध्यान खो देंगे, और जब ऐसा होता है, तो आपकी प्रभावशीलता खत्म हो जाती है। ज्यादा बोलना चाह किस ज्यादा प्रभाव नहीं, बल्कि हर अतिरिक्त वाक्य आपके संदेश की धार को कुंद कर देता है। इसीलिए सच्चे नेता अनावश्यक शब्दों को काटते हैं। वे वही कहते हैं जो जरूरी है और रुक जाते हैं, क्योंकि स्पष्टता ही सच्ची ताकत है। ओवर एक्सप्लेनिंग अक्सर शंका की निशानी होती है। जब लोग अपने संदेश पर पूरी तरह यकीन नहीं करते, तो वे उसमें और बातें जोड़ते जाते हैं। वे दूसरों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेतृत्व में आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि लोग क्या सोचेंगे। आप सिर्फ यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे बोलेंगे। अगर आप आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ बोलते हैं, तो आपको कोई बैकअप स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। कई बार लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए, इसलिए वे ज्यादा बोलते हैं। पर ज्यादा शब्द हमेशा ज्यादा समझ नहीं देते, कभी कभी भ्रम पैदा कर देते हैं। जब आप बहुत बोलते हैं, तो मुख्य बात गुम हो जाती है। नेतृत्व का मतलब है साफ बात करना, नियंत्रण नहीं करना। एक सच्चे वक्ता की पहचान है संक्षिप्तता। जब आप अपनी बात पूरी करते हैं और चुप हो जाते हैं, तो लोग ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग घुमाने के आदी है। पर जब कोई व्यक्ति सीधे और साफ बोलता है, तो वो अलग नजर आता है और वही सम्मान कमाता है। अगर आप अपने संदेश पर भरोसा करते हैं, तो उसे ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं।
सच्ची ताकत सादगी और अनुशासन में होती है। जो नेता यह कला सीख लेते हैं, वे वही आवाज बनते हैं जिनसे लोग स्पष्टता की उम्मीद करते हैं। याद रखो, हर बार बोलते समय आप लोगों को सिखा रहे होते हैं कि आपको कैसे सुनना है। अगर आप भटकते हैं, वे ध्यान नहीं देंगे। अगर आप सटीक बोलते हैं, वे झुककर सुनेंगे। लंबे भाषणों से नहीं, कम शब्दों में असरदार सच्चाई बोलने से प्रभाव बनता है। सादगी, आत्मविश्वास और सही ठहराव ही आपकी बात लोगों के मन में गूंजने देते हैं। अध्याय 9। बोलो ताकि लोग याद रखें। सिर्फ सुने नहीं, यहीं से असली प्रभाव शुरू होता है। बोलना आसान है, हर कोई बोलता है। दुनिया आवाजों, शोर और अंतहीन बातचीत से भरी हुई है। लेकिन याद रह जाना, वो अलग बात है। वो इरादे, सोच और अनुशासन से आता है। लोग हर दिन हजारों शब्द सुनते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही उनके दिल में रह जाते हैं, वो जो सच्चे, साफ और असरदार होते हैं। जब तुम एक लीडर की तरह बोलते हो, तो तुम्हारा मकसद बस हवा भरना नहीं होता, बल्कि एक निशान छोड़ना होता है। ऐसे शब्द बोलना जो तुम्हारे जाने के बाद भी लोगों के मन में गूंजते रहे। याद किए जाने के लिए तुम्हें ऐसा बोलना होगा जो याद रखने लायक हो। मतलब, सिर्फ रिएक्ट करने के लिए मत बोलो, अपनी जानकारी दिखाने के लिए मत बोलो। तब बोलो जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो जो किसी की सोच बदल सके, जो किसी को आगे बढ़ने में मदद करे या किसी के डर को तोड़ सके। ऐसे शब्द बिना सोच के नहीं निकलते, ये तैयारी और इरादे से आते हैं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा हस्ताक्षर है। लोग तुम्हारे हर वाक्य को याद नहीं रखेंगे, पर वो याद रखेंगे कि तुम्हारी बात ने उन्हें क्या महसूस करवाया। वे याद रखेंगे अगर तुमने उन्हें रुकने पर मजबूर किया, अगर तुमने उन्हें नया मानदंड दिया, या अगर तुम्हारी बात ने उन्हें किसी डर, भ्रम या टालमटोल से बाहर निकाला। याद रखे, जाने के लिए मनोरंजन नहीं, उत्थान चाहिए। लोग विश्वास और सच्चाई को याद रखते हैं, नकली उत्साह या बड़े शब्दों को नहीं। अगर तुम खुद पर, अपने अनुभवों और सच्चाई पर भरोसा करते हो, तो तुम्हारा संदेश टिकता है। तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सच्चा बोलने की जरूरत है। यही शोर को चीरकर दिल तक पहुंचता है। लोग दिखावे की बातें नहीं चाहते, वे अर्थपूर्ण शब्द चाहते हैं। वे ऐसे शब्द चाहते हैं जो उनके मन की गहराई को छू जाए, जो उनके भविष्य से बात करे, न कि उनके आराम से। यही तुम्हारी भूमिका है, लोगों को वो शब्द देना जो उन्हें चाहिए, भले ही उन्होंने कभी मांगे ना हो। सिर्फ सुने जाने का मतलब है मौजूद रहना, पर याद रखे जाने का मतलब है उद्देश्य के साथ बोलना। जब तुम बोलो, खुद से पूछो, मैं चाहता हूं लोग यहां से क्या लेकर जाए? मैं कौन सा बदलाव लाना चाहता हूं? मैं उन्हें किस निर्णय की ओर प्रेरित करना चाहता हूं? अगर यह स्पष्ट नहीं, तो तुम्हारी बात भटक जाएगी। पर अगर तुम्हारा संदेश साफ है, तो असर अपने आप होगा, क्योंकि प्रभाव जबरदस्ती नहीं, स्पष्टता से आता है। तुम्हें किसी मंच की जरूरत नहीं। हर बातचीत, हर मीटिंग, हर पल एक मौका है याद किए जाने का। जब तुम ईमानदारी से बोलते हो, लोग तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं, वे तुम्हारे शब्दों को जीते हैं। मत बनो वो व्यक्ति जिसे लोग 5 मिनट बाद भूल जाए। बनो वो जिसकी एक पंक्ति कमरे का माहौल बदल दे। बनो वो जिसकी बात अगले दिन भी किसी के मन में गूंजे। यादगार संवाद में चमक नहीं होती, उसमें गहराई, सच्चाई और असर होता है। अपनी बात साफ रखो, अपना संदेश सीधा रखो, अपनी मौजूदगी मजबूत रखो। यही वो संयोजन है जिससे लोग तुम्हारे शब्दों को दोहराने लगते हैं। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखते कि तुमने उन्हें प्रभावित किया, बल्कि इसलिए कि तुमने उन्हें छुआ। हर बार जब तुम बोलते हो, तुम बीज बोते हो। कुछ जल्दी उगते हैं, कुछ देर से, पर अगर संदेश सच्चा है, वो जरूर बढ़ता है। इसलिए ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, सही बोलने की कोशिश करो। साफ बोलो, मजबूती से बोलो, और फिर रुक जाओ। शब्दों को गूंजने दो, उन्हें लोगों के भीतर उतरने दो, क्योंकि नेता शोर से नहीं, ऐसे शब्दों से पहचाने जाते हैं जो टिकते हैं। चैप्टर 10। अपनी आवाज को रोज ट्रेन करो, जब तक वो खुद ब खुद नेतृत्व करने लगे। यही वो अनुशासन है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि जब वक्त आए, वो मजबूत सुनाई दे,
पर उन्होंने शांति के समय में अभ्यास नहीं किया होता। वे अधिकार से बोलना चाहते हैं, पर उन्होंने इरादे के साथ बोलने की आदत नहीं बनाई होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आवाज दूसरों को मार्गदर्शन दे, प्रभाव डाले, असर छोड़े, तो उसे कौशल की तरह ट्रेन करना होगा। कभी कभी नहीं, सुविधा होने पर नहीं, हर दिन। लीडरशिप अचानक नहीं आती, वो दोहराव से बनती है। तुम ताकतवर यूं ही नहीं बनते। तुम ताकतवर बनने का इरादा रखते हो और उस पर काम करते हो। तुम्हारी आवाज एक औजार है। जितना तुम उसे तेज करते हो, उतनी सटीक होती जाती है। जितना तुम उसे जागरूकता से इस्तेमाल करते हो, वो उतनी तुम्हारे इरादे के हिसाब से ढलती है। लेकिन अगर तुम बिना अनुशासन के बोलते हो, तो आवाज की संरचना खो जाती है। वो प्रतिक्रिया आधारित बन जाती है, भावनाओं से चलने लगती है, स्पष्टता से नहीं। इसलिए असली अभ्यास उन रोजमर्रा की बातों में होता है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब बस तुम और तुम्हारा आईना होता है, जब तुम अपने विचारों को जोर से समझा रहे होते हो, किसी को दिशा दे रहे होते हो, या बस अपनी आवाज को स्थिर रख रहे होते हो। वहीं ताकत बनती है। अगर तुम्हारी आवाज सिर्फ तब मजबूत लगती है जब माहौल शांत हो, पर तनाव में टूट जाती है, तो तुमने उसे अभी तक ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया है। अगर तुम्हारा संदेश तब तक साफ है जब तक कोई सवाल नहीं पूछता, पर दबाव में उलझ जाता है, तो वो अभी परखा नहीं गया। आवाज से नेतृत्व करने का मतलब है तुमने उसे इतना विकसित कर लिया है कि वो किसी भी कमरे, किसी भी परिस्थिति और किसी भी व्यक्ति के सामने स्थिर रह सके। ये सिद्धांतों से नहीं आता, ये रोज हाजिर रहने और अभ्यास करने से आता है। कैसे बोलना है, कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे जुड़ना है, यही सारा खेल है। हर बातचीत में जागरूक रहो। देखो, क्या तुम बहुत तेज बोल रहे हो? क्या तुम मतलब आपको पता है जैसे फिलर वर्ड्स इस्तेमाल करते हो? क्या तुम्हारा टोन तुम्हारे मैसेज से मेल खा रहा है? क्या वाक्य साफ है? परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, जागरूक बनने की कोशिश करो। जितना ज्यादा नोटिस करोगे, उतना बेहतर बनोगे। बोलो जैसे बात मायने रखती है, चाहे सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों न सुन रहा हो। बोलो जैसे तुम नेतृत्व कर रहे हो। बोलो जैसे तुम अपनी आवाज के मालिक हो, न कि किसी के अप्रूवल के इंतजार में। तुम्हें मंच की जरूरत नहीं, जरूरत है अनुशासन और निरंतरता की। फोन कॉल के दौरान अभ्यास करो, फीडबैक देते समय अभ्यास करो, रिक्वेस्ट करते समय अभ्यास करो। साफ बोलो, उद्देश्य से बोलो, फालतू शब्दों को काटो, अपनी आवाज में मौजूद रहो। यही वो मेहनत है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं। वे बड़े मौके का इंतजार करते हैं, सोचते हैं कि तब वो चमकेंगे। पर अगर तुमने अभ्यास नहीं किया, तो दबाव तुम्हारी कमजोरी दिखा देगा, ताकत नहीं। इसलिए तैयारी पहले होती है, जब कोई नहीं देख रहा होता। वहीं तुम्हारी नींव बनती है। तुम्हारी आवाज तुम्हारे सोचने के तरीके का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारी सोच साफ है, तो शब्द भी साफ निकलेंगे। इसलिए आवाज को ट्रेन करना मतलब दिमाग को ट्रेन करना भी है। सादे, मजबूत वाक्यों में सोचना सीखो। विचारों से बिखराव हटाओ। अपने अंदर की भाषा को अनुशासित करो, ताकि बाहर की अभिव्यक्ति और तेज हो। जब वक्त आता है बोलने का, तो तुम्हें स्पष्टीकरण ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पहले से मौजूद होता है। और याद रखो, मौन भी प्रशिक्षण का हिस्सा है। कब न बोलना है, यह जानना एक कला है। शब्दों के बीच की शांति उपस्थिति दिखाती है। ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं, वो हर गैप भरना चाहते हैं। पर जो प्रशिक्षित होता है, वो जानता है कि साइलेंस भी ताकत है। वो शब्दों को सांस लेने देता है, संदेश को बसने देता है। तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ क्या बोलना है पर नहीं, बल्कि कब बोलना है पर भी होना चाहिए। अपनी आवाज को अपने शरीर की तरह ट्रेन करो, स्थिर, सीधी और सधी हुई। न बहुत ऊंची, न बहुत धीमी। तुम्हें किसी और की तरह नहीं, अपनी सच्ची आवाज ढूंढनी है। वो आवाज जो बिना चिल्लाए अधिकार रखती है, जो बिना हिचकिचाए सीधे बोलती है। ये अभ्यास से आती है, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ शब्दों से नहीं, उन्हें कहने के अंदाज से दिखता है। अगर तुम्हारी आवाज कांपती है, लोग नोटिस करते हैं। अगर तुम्हारे शब्द खींचते हैं, लोग दिलचस्पी खो देते हैं। अगर तुम्हारा टोन असमंजस में है,
वे तुम्हारे संदेश पर शक करते हैं। पर जब आवाज प्रशिक्षित होती है तो सब कुछ सहज हो जाता है। लोग ये भी नहीं समझ पाते कि तुम लीड कर रहे हो, वे बस तुम्हारा अनुसरण करने लगते हैं। क्योंकि तुम्हारी आवाज अब नेतृत्व नहीं करती, वो नेतृत्व बन जाती है। ये आत्मविश्वास नकली नहीं होता, ये अभ्यास से कमाया हुआ होता है। ऐसे दिन आएंगे जब तुम थके होगे, डरे हुए होगे या असमंजस में, पर तुम्हारा प्रशिक्षण तुम्हें संभालेगा, क्योंकि तुमने पहले ही वो ताकत प्रैक्टिस की है। अब तुम्हारा नेतृत्व मूड पर नहीं, तुम्हारी तैयारी पर निर्भर करेगा। कठिन बातचीतों से बचकर नहीं, उनमें उतरकर आवाज मजबूत होती है। तुम ध्यान खींचने के लिए आवाज नहीं उठाते, तुम अपना स्तर बढ़ाते हो। और जब तुम बोलते हो, लोग उस स्तर को महसूस करते हैं। तुम्हारी आवाज के पीछे की मेहनत, तुम्हारे संदेश के पीछे की सोच और तुम्हारे अंदाज के पीछे की सच्चाई, यही वो चीज है जो तुम्हारी आवाज को नेतृत्व में बदलती है। जब तुम रोज अपनी आवाज को ट्रेन करते हो तो तुम्हें लीड करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, तुम खुद लीड बन जाते हो। तब तुम्हारा सोचा नहीं जाता, वो जिया जाता है। संरचना बनाई नहीं जाती, वो बहती है। तुम्हें शब्दों पर शक नहीं होता, क्योंकि वे संतुलन से निकलते हैं। यही लक्ष्य है, प्रभावित करना नहीं, बल्कि इतना सधा हुआ, इतना स्थिर बनना कि लीडरशिप स्वाभाविक रूप से तुमसे झलके। याद रखो, तुम्हारी आवाज तुम्हारे चरित्र का हिस्सा है। अगर तुम्हारे शब्द सच्चे हैं तो आवाज स्थिर होगी। अगर तुम्हारा उद्देश्य साफ है तो उपस्थिति मजबूत होगी। पर यह सब अभ्यास से आता है, कोई शॉर्टकट नहीं। हर दिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ा सुधार, एक वाक्य में, एक बातचीत में, एक बदलाव में, यही तुम्हारी आवाज को बढ़ाता है। यही तुम्हारी मौजूदगी को गहराई देता है। यही तुम्हारे नेतृत्व को अपरिहार्य बनाता है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं फॉलो करेंगे कि तुमने सबसे ज्यादा कहा, बल्कि इसलिए कि तुमने सबसे ज्यादा अभ्यास किया। क्योंकि तुमने अपनी आवाज का सम्मान किया और उसे रोज बनाया। और फिर एक दिन जब तुम बोलोगे, लोग सुनेंगे, क्योंकि तुम्हारी आवाज धकेलती नहीं, खींचती है। वो दिखावा नहीं करती, मार्गदर्शन करती है। वो कांपती नहीं, नेतृत्व करती है। और तब तुम्हारी आवाज सिर्फ शब्द नहीं रहती, वो प्रभाव बन जाती है, वो ताकत बन जाती है, वो लीडरशिप बन जाती है, स्वाभाविक, मजबूत और सच्ची। तो दोस्तों, यही थे हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर के वो सबक जो हमें सिखाते हैं कि एक असली लीडर सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि अपनी बात से असर छोड़ता है। लीडरशिप का मतलब है कम बोलकर ज्यादा कहना, लंबे भाषण नहीं, बल्कि सटीक शब्दों में सच्चाई रखना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सिर्फ सुने नहीं, बल्कि याद रखें, तो अपने शब्दों में ईमानदारी, स्पष्टता और आत्मविश्वास लाना शुरू करें। हर दिन अपनी आवाज को ट्रेन करें, क्योंकि वही आवाज एक दिन आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए, लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है। लीडर वो है जिसके बोलने के बाद सब चुपचाप सोचने लगते हैं। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ।